अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं आबदा खान। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। माहौल की बेहतरी के लिए अगर आज हमने कुछ ना किया तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माहौलियात की बेहतरी आइंदा नस्लों के लिए बेहद ज़रूरी है। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम ग्रीन फाइनेंसिंग इनोवेशन तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जब हम आलमी हिद्दत की बात करते थे तो हम पर लोग हंसते थे और गैर संजीदा लेते थे। ऑस्ट्रेलिया और अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की जंगलात में आग लगने के वाकयात बढ़ रहे हैं और आलमी हिद्दत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम का मजीद कहना था कि इस बात की खुशी है कि मुल्क में शजरकारी मुहिम से मुतालिक आगाही हो रही है और दरख्त लगाने के लिए बच्चों में आगाही खुश आइंद है। हमने 10 अरब दरख्त लगाने का हदफ उबूर करना है जिसके लिए अवाम के ताउन की अशद जरूरत है। 10 अरब दरख्त उगाने का अमल अवामी ताउन से ही मुकम्मल होगा। कौम से कहता हूँ कि मुल्क में शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले। वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि हर मुल्क पसंद की वैक्सीन लगाएगा तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने जीजी शॉपिंग मॉल में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में दबाव कम हुआ है। ताजिर बरादरी से कहा था कि वैक्सीनेशन में हमारी मदद करें। असद उमर ने कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमती दरखास्त पर लबैक कहा। वैक्सीनेशन के मरहले में इस्लामाबाद पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हर मुल्क पसंद की वैक्सीन लगाएगा तो इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। फाइजर वैक्सीन की तादाद महदूद है जो आज़मीन हज और वर्क वीजा रखने वालों को लगाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वालों को भी फाइजर लगाई जाएगी। पाक भी वैक्सीन अवाम को लग रही है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की कराची शहर में जारी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के मामलात पर विफाकी वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद हम्माद अजहर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इजलास में विफाकी सेक्रेटरी तवानाई और विफाकी सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक कराची को बिला तात्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए के इलेक्ट्रिक को वार्निंग भी जारी की गई कि कराची के लोग अगर बिजली के हवाले से मजीद तंग और परेशान हुए तो विफाक इस मामले में इंतहाई इक़दामात कर सकता है। उन्होंने अगले 10 दिन तक तमाम बिला तात्तुल बिजली की फराहमी के मामलात को दुरुस्त करने के लिए हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताएं कि गवादर में पानी के बहरान के बायस शहरियों का एहतजाज मुला मूसा मोड़ पर रुकावटें खड़ी करके सड़क को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। गवादर में जुमेरात को शहरियों ने पानी के मसाइल पर एहतजाज किया। जनूबी इलाकों में कई रोज से पानी की किल्लत के बायस खवातीन ने एहतजाजन मुला मूसा मोड़ पर रुकावटें खड़ी करके सड़क को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस गवादर पोर्ट और फिश हार्बर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुजाहिरीन का कहना था कि मुला करीम बख्श वार्ड और शादोबंद वार्ड समेत जनूबी इलाकों में पानी की फराहमी गुज़श्ता कई रोज से बंद है और घरों में भी पानी का जखीरा खत्म हो चुका है। शदीद गर्मी में पानी का हसूल दुश्वार है। और अब खबर शामिल करते हैं वसाइल, ज़खायर और देरीना मसाइल की। पाकिस्तान का तिजारती खसारा ताहाल कम ना हो सका। तिजारती खसारा फिर से 30 अरब डॉलर्स होने का इम्कान। खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पिछली हुकूमतों के मुकाबले में कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। रवां माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा 30 अरब डॉलर्स होने के इम्कानात हैं जो माली साल 2019-20 में होने वाले माली खसारे से 29% तक ज्यादा है। ख्याल रहे कि बरामदात और दरामदात के दरमियान फर्क को तिजारती खसारा या ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। शहर की खूबसूरती को बहाल रखने में सफाई का होना इंतहाई जरूरी है। शहर को बाहमी कोशिशों से मॉडल सिटी बनाया जा सकता है। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास एजाज अली शाह का इजलास से खिताब। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं सैयद बख्तियार अली शाह की ये रिपोर्ट।
डिविजनल कमिश्नर ने हुकूमत सिंध के ताउन से महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से ज़ेरे तामीर सेवरेज ड्रेंच मास्टर प्लान मेगा प्रोजेक्ट मीरपुर खास के मुतालिक अपने दफ्तर में मुनक्किदा इजलास की सदारत की और मुताल्लिका अफसरान से प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। इजलास में कंसल्टेंट शफी मोहम्मद लाखू ने बताया कि मेगा प्रोजेक्ट पर मास्टर प्लान के तहत काम जारी है। ये प्रोजेक्ट साल 2016 में शुरू किया गया था। अब तक 1 अरब 60 करोड़ 1600 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं और ये प्रोजेक्ट साल 2023 तक पाया तकमील को पहुंचेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ड्रेन नाले के जरिए शहर के गंदे पानी की निकासी में आसानी हो सकेगी। गुज़श्ता बारिशों में पानी की निकासी में बहुत फायदेमंद साबित हुआ। नाले का लेवल बेहतर होने की वजह से पंपिंग स्टेशन की तादाद कम हो गई है और बिजली का खर्च भी कम हुआ है। उन्होंने मुतनब्बे किया कि किसी को भी डिप्टी कमिश्नर की इजाजत के बगैर रोड कटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काबिज अफवाज के बेईमाना तशद्दुद से एक और कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया। नौजवान को चंद रोज कबल हिरासत में लिया गया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला पुलवामा के तराल पुलिस स्टेशन में पुलिस की हिरासत के दौरान काबिज अफवाज के बेईमाना तशद्दुद के नतीजे में नौजवान शहीद हो गया। नौजवान की शनाख्त मोहम्मद अमीन मलिक के नाम से हुई, जिसको चंद रोज कबल ही हिरासत में लिया गया था। जराये के मुताबिक मोहम्मद अमीन मलिक को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलिस स्टेशन में पूछगछ के दौरान गोली मारकर शहीद किया, जबकि शहीद नौजवान का एक भाई पहले ही नाम निहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद हो चुका है। शांगला में मुहलिक वबा कोरोना के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मास वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम से वैक्सीन लगवाने की शरह में मजीद इजाफा हो जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर 2000 अफराद को वैक्सीनेटेड किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वहीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद तफसीलात जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। शांगला के तमाम सेंटर्स में 3 इकसाम की वैक्सीन दस्तयाब हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए 3 काउंटर्स भी बनाए गए, जिसमें मेल, फीमेल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग काउंटर्स का कयाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल वहीद ने कहा कि शांगला में कोरोना वायरस के खिलाफ 9 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अलपुरी में मास वैक्सीनेशन सेंटर का कयाम किया गया। इस सेंटर में 3 काउंटर बनाए गए हैं। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग काउंटर्स का कयाम किया गया है, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से वाबस्ता अफराद के लिए भी अलग काउंटर बनाया गया। मजमूई तौर पर एक दिन में 2000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगवाई जाएगी। तमाम सेंटर्स की खड़ी निगरानी की जाएगी और डोज की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि कोरोना वायरस के खिलाफ तीनों किस्म की वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं। डेप्यूटी कमिश्नर शेखोपुरा मोहम्मद असगर जोया ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम के तहत इदारों की कारकर्दगी चेक करने के लिए बाकायदगी से फील्ड विजिट करना शुरू कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। डेप्यूटी कमिश्नर ने नमाज फ़जर की अदायगी के बाद से ज़िला शेखोपुरा की तमाम तहसीलों के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। खिदमत मुहिम के तहत सफाई, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स की बहाली का पैदल तफसीली जायजा लिया। उन्होंने बंद स्ट्रीट लाइट्स बहाल करके रोशन करने की हिदायत जारी करते हुए शहर के चौक ग्रीन बेल्ट्स बेहतर करने के अहकामात भी जारी किए, जबकि बंद ड्रेन और सेवरेज लाइन्स की सफाई करके निकासी आब बेहतर करने पर भी जोर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम ने अवामी खिदमत के अंदाज बदल दिए हैं। अवाम को सफाई और दीगर सहूलियात अपनी दहलीज पर ही मिल रही हैं। सरकारी महकमे रूटीन के उमूर की अंजाम दही के साथ नए थीम के साथ काम कर रहे हैं। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम पंजाब हुकूमत की अवाम के मसाइल के हल की संजीदा काविश है। प्रोग्राम के तहत पंजाब के शहर, कस्बे और देहात साफ सुथरे हो रहे हैं। और अब एक नज़र DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त, जबकि फ़खर जमान भी 7वीं पोजीशन पर डट गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बॉलर्स में रिटायर्ड मोहम्मद आमिर 11 और शाहीन शाह आफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। ICC की जानिब से जारी की गई वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं, जबकि फ़खर जमान भी 7वीं पोजीशन पर डट चुके हैं। इसके अलावा मोहम्मद हफीज और अम्माद वसीम को बगैर खेले तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा। बॉलर्स में रिटायर्ड मोहम्मद आमिर 11 और शाहीन शाह आफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। और अब DNN एंटरटेनमेंट।
नकाह करना सुन्नत है। अदाकारा रवि जे और मेज़बान मथीरा ने मलाला यूसुफजई की शादी के हवाले से दिए गए बयान पर रद्द अमल दे दिया। मजीद जानते हैं शाहिद अली खान की रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज फैशन मैगजीन वॉग की वेबसाइट पर मलाला यूसुफजई का इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने बारे में कई बातें करते हुए शादी के हवाले से भी गुफ्तगू की थी। वॉग मैगजीन के मुताबिक मलाला यूसुफजई ने कहा था कि मुझे अब भी समझ नहीं आता कि लोग शादी करते क्यों हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी शख्स का साथ चाहते हैं तो आपको शादी के कागजात, निकाह के कागजात पर दस्तखत करने की जरूरत क्या है। मलाला यूसुफजई के शादी से मुतालिक इस बयान पर अदाकारा मथीरा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुझे वॉग मैगजीन पर मलाला की तस्वीर पसंद आई, पर उन्होंने मलाला यूसुफजई को मेंशन करते हुए लिखा, बराह करम हमें अपनी नई नस्ल को शादी करने की तरगीब देने की कोशिश करनी चाहिए और ये भी बताना है कि निकाह करना सुन्नत है। ये सिर्फ कागजात पर दस्तखत करना नहीं है। आप कोई प्लॉट नहीं खरीद रहे, बल्कि इस तरह आप दुरुस्त तरीके से अपनी नई और खुशगवार जिंदगी का आगाज करते हैं। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।